अब मैं जनाब रिजवान अंसारी साहब जो सेक्रेटरी हैं कानपुर चैप्टर एएमपी के, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और आकर के कानपुर एएमपी चैप्टर के कुछ जो हाल में हुए जो उन्होंने अचीवमेंट्स हैं उसको वो वाज़ेह करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ पे आए, और उसके बाद आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज काम का दिन होने के बावजूद आप सब यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एएमपी कानपुर चैप्टर को बने हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, और इन 2 सालों में एएमपी कानपुर ने जो काम किए हैं मैं चाहता हूं कि उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। अब तक एएमपी ने 2 साल के अंदर 35 कैरियर गाइडेंस सेमिनार का एक प्रोग्राम रखा अलग अलग स्कूलों में, जिसमें कि बहुत से स्कूल कानपुर के रहे हैं और कुछ कानपुर देहात के रहे हैं, कुछ फतेहपुर के हैं, यहाँ तक कि नैनीताल भी गए हैं हम लोग। वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया, जिसमें लगभग 1500 बच्चों को गाइड किया गया कि उनको हाई स्कूल के बाद क्या करना है, क्या कर सकते हैं, वो इंटर के बाद वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि असल में ज़्यादातर बच्चों का होता है कि उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हें बनना क्या है, तो आधे बच्चे बताते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है और आधे बताते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने माँ बाप की ही जैसे वो उनके माँ बाप चाहते हैं कि आधे बच्चे को डॉक्टर बनाना, आधे को इंजीनियर बनाना, इसके अलावा उनको मालूम नहीं है कि और क्या कर सकते हैं। तो एएमपी ये कोशिश करती है कि उनको बताए कि सिर्फ यहीं तक की दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, तमाम अलग अलग शोबे हैं जिसमें वो जाके कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद 5 पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए हम लोगों ने, ताकि पेरेंट्स ये जान सकें कि हमको क्या क्या अपने बच्चों के लिए करना है। सिर्फ स्कूल भेज देना ये काफ़ी नहीं है। स्कूल भेजने के बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं। अगर वो जा रहा है तो कैसे बच्चों को वो अपना दोस्त बना रहा है। वो जाता है कि बीच में वो कहीं छोड़ देता है, बीच में गोला मार देता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। प्लस उसको होमवर्क क्या मिला है, कैसे करना है उसको, इस पे भी ध्यान देना है। और तरबियत उसको किस तरीके से दी जानी है, क्योंकि वो घर से ही मिलेगी। बच्चा अगर वो 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में रहता है तो वहाँ हर चीज़ उसको घोल के नहीं पिला दी जा सकती है। मेन तरबियत वो घर से पाता है। अगर घर में उसको सही तरीके से बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से बेटा पढ़ना है, आपको अपने टीचर्स की कैसे इज्जत करना है, तो ही वो कुछ आगे बेहतर कर पाएगा। अब तक एएमपी ने 3 जॉब फेयर लगाई है, जिसमें सैकड़ों बच्चों को नौकरी मिली है, और किसी एक बच्चे से भी 1 रुपया भी हम लोगों ने नहीं चार्ज किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग की बस ख्वाहिश है कि जो बच्चे हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो किसी तरीके से रोज़गार पाएं, और हम लोगों को दुआओं में अपनी याद रखें। उनके वालिदैन हम लोग को दुआओं में याद रखें। सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है हम सबको। एएमपी कानपुर ने इन 2 सालों में 4 पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप लगाई है, ताकि बच्चे ये जान सकें कि उनको जिस तरह की नौकरी चाहिए, नौकरी का उनको चुनाव कैसे करना है। ऐसा ना हो कि वो कोई भी ऐड दे के पहुँच जाएं, उनके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि मुझे कैसा चुनाव करना है, मुझे किस तरह की नौकरी, मैं कैसा काबिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हम लोग बताते हैं उसमें। फिर ये बताते हैं कि किस तरीके से रिज्यूम तैयार करना है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि गए जाके कैफ़े वाले से बोला कि भैया एक रिज्यूम तैयार कर दो, मुझे फला जगह नौकरी पे जाना है। तो वो भी, उसके पास भी क्या आएगा, वो तो आपके लिए पेन थोड़ा ना लेगा, वो भी ऐसे ही बनाता है, बना के दे देता है। तो हमें रिज्यूम किस तरीके से बनाना है, इस पे बताया जाता है कि आप रिज्यूम किस तरह से बनाएं, किस तरह के कपड़े पहन के जाएं, क्योंकि ये भी अहम होता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप टी-शर्ट पहन के नहीं जा सकते, तो आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना है, जिससे कि एक अच्छी छाप आप छोड़ सकें। फिर उसमें ये रहता है कि भाई आप, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये मालूम नहीं है कि हम जा तो रहे हैं इंटरव्यू देने,
इंटरव्यू में वो हमसे पूछेंगे क्या, उसकी तैयारी किस किस तरीके से मुझे करनी है, वो थोड़ी बहुत तो कम से कम नॉलेज लेके जाएं। हम लोगों ने जो भी पीछे जो मैंने बताया आपको कि हम लोगों ने अभी तीर फेयर लगाई है, जॉब फेयर, तो उसमें एक दिक्कत ये आई कि हम लोगों ने कंपनी से पूछा कि आप लोगों ने इतने कम बच्चों को क्यों लिया, आपको ज़्यादा बच्चों को लेना चाहिए था। हम लोगों ने तो काफ़ी बच्चों को बुलाया था, मगर उसमें पता ये चला कि आपके बच्चों को तो इतना भी नहीं आता, वो ठीक से नाम नहीं ले पा रहे हैं अपना। अब और उनसे जब मैं पूछ रहा हूँ कि आपको सैलरी क्या चाहिए, तो मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 15, वो 5,000 के लायक नहीं है और वो 10-15 की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कैसे ले लूँ, क्या आप लोगे? मैंने कहा नहीं, मैं भी चाहूँगा, मैं किसी को भी अगर अपने क्या एम्प्लॉय लूँगा तो मैं हर चीज़ देख के लूँगा, मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं वैसे ही आदमी भी चाहूँगा। तो एक ये चीज़ रहती है जिसकी वजह से हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि हम लोग इस तरह की जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम को करें। इसके साथ 4 टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है वो भी बता दें, ताकि टीचर्स अपडेट हो सकें। आजकल होता है क्या है कि लड़की ग्रेजुएशन कर रही है और कहीं पे उसने अप्लाई किया और उसको ले लिया गया, ठीक है तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए। और उस जब लड़की पढ़ के निकली, उसको क्या मालूम कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बुरा ना मानिएगा, बहुत से मैनेजर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो होता है क्या, वो चाहते हैं कम में मुझे मिल जाए। कम में आपको क्वालिटी कैसे दोगे? अगर आप किसी को सैलरी कम दोगे, वो भी तो आपने एक वक्त काटने के लिए आएगी वो टीचर, वो क्वालिटी नहीं दे पाएगी। तो उसके अंदर कम से कम ये होना चाहिए कि कैसे वो क्वालिटी दे। तो हम लोग इस तरह की टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम करते हैं, उसमें पढ़ाने के नए नए तरीके हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो बताते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैदराबाद, पूना, दिल्ली वगैरह से हम लोग उनको बुलाते हैं, जो कि आके अलग अलग मुख्तलिफ स्कूलों में वो इस तरह के प्रोग्राम को करते हैं। एएमपी कानपुर लगातार 2 साल से रमज़ान के महीने में 200 गरीब बेवाओं को राशन बांट रही है, ताकि उनकी ईद भी बेहतर मन सके। पिछले साल एएमपी कानपुर ने 4 गरीब बेवाओं को सिलाई मशीन मैं पावदान मोटर के दिया, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपनी कफालत और अपने बच्चों की कफालत कर सकें, किसी के सामने हाथ फैलाने लायक ना रहें। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे हम लोग। इस साल रबीउल अव्वल के मौके पे एएमपी ने जाजमू में और तलाक महल में दीनी किताबें बांटने का काम किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किताबें बांटी और काफ़ी लोगों ने सराहा हम लोग के काम को। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम एक हम लोग ने चलाया है, आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम चलते रहेंगे, ताकि लोगों को थोड़ा सा दीन से वाकफियत हो सके और कुछ जान सके अपने दीन के बारे में। सिर्फ दुनिया जान रहा है, आज आदमी दीन को भूल बैठा हुआ है। एएमपी हर साल एजुकेटर्स मीट करती है, ताकि हम में और आप सब में एक बेदारी आए तालीम को लेके। और बेदारी बहुत ज़रूरी है, जब तक कि हम ये जानेंगे नहीं कि हमको सिर्फ एक ये रहेगा कि मुझे स्कूल खोलना है, मैंने अपना पार्ट कर लिया, टीचर ने अपना पार्ट कर लिया, सब अपना अपना पार्ट करके बैठ गए, इससे मसला नहीं हल होगा। मसला तब हल होगा कि जब हम ये देखेंगे कि हम जो काम करने आ रहे हैं, टीचर्स ये सोचे कि मेरी ये ड्यूटी नहीं है, ये मेरा फ़राइज़ में से है कि मैं बहुत अच्छी नस्ल को निकालूं, और ये ज़रूरी है। और इसके लिए जो है ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि भाई एजुकेटर्स मीट की, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रही है, हमारे अच्छे स्पीकर्स आए हैं और बेहतरीन बातें बता रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उसकी आधी से आधी भी आपके दिमाग में रह पाई और उसको वो आपने अप्लाई कर लिया, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ बेहतर होगा। लगभग 2 सालों में, क्योंकि जब से हम लोग 2 साल से जुड़े हैं इससे, हम लोगों ने मशवरा दे के कई लोगों को 6 नए स्कूल खुलवाए हैं इन 2 सालों में। 3 ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं एएमपी ने, 4 आंखों की जांच के कैंप लगवाए हैं, जिसमें कि लगभग जो है 28 लोगों का ऑपरेशन हुआ है फ्री, और लगभग 5 हेल्थ चेकअप कैंप करवाए हैं। ये कैंप हम लोग के रेगुलर चला करते हैं और इंशाल्लाह ऐसे भी आगे चलते रहेंगे। लगभग 150 स्कूल के जो मैनेजर्स हैं, वो चाहे कानपुर के हों, चाहे कानपुर के आसपास के कस्बों और शहरों के हों, उनको हम लोगों ने जोड़ा है, ताकि उनके साथ मिलकर कुछ बेहतर हम लोग तालीम के मैदान में कर सकें। सबसे आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है, आप सबकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सबका साथ मिला तो इंशाअल्लाह हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और बूंद बूंद से समंदर बनता है, सब आप जानते हैं। अगर हम लोग की एक कोशिश है, 7 लोग हम लोग कोर मेंबर हैं एएमपी कानपुर में, बाकी हमारे तमाम वॉलेंटियर्स हैं, सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सब अपने अपने कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ मशगूलियत है, कोई किसी का ऑफिस है, किसी का बिजनेस है, किसी का स्कूल है, मगर उसके बावजूद हम लोग वक्त निकालते हैं ताकि कुछ हम लोग कर सकें। हम लोगों को बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप सबकी दुआएं चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।